जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में जो आप कमेंट करते हैं मेरी वीडियो पर, आज मैं उन्हीं कमेंटों के आपको जवाब देने वाला हूं। तो देखिए, इस वीडियो को आप पूरी देखना, क्योंकि ये आपके लिए स्पेशल होने वाली है। स्पेशल किस लिए है? क्योंकि कुछ आपके क्वेश्चन होते हैं और उन क्वेश्चनों के आंसर अगर आपको ठीक तरीके से मिल जाते हैं तो आप संतुष्ट हो जाते हैं। और ऐसे ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कमेंट में लोग करते हैं, तो उनको मैं सभी को एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, उनके उत्तर भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए स्पेशल है, इस वीडियो को पूरी आप देखना। ठीक है, तो देखिए, एक व्यक्ति हैं, उन्होंने कमेंट किया है, हनुमान जी का ऐसा चमत्कार कि कर दिए उनके मुख स्तंभन और साधिका को दिलाई उन्होंने विजय। ये मैंने वीडियो डाली थी। इस वीडियो के ऊपर उन्होंने कमेंट किया है कि गुरुजी, क्या महाकाल साधना और अप्सरा साधना हम एक साथ कर सकते हैं? तो देखिए, मैं आपको क्लियर ये मैं आपको बता देता हूँ कि महाकाल की साधना और अप्सरा साधना आप एक साथ कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बाद में एक जो अगला कमेंट आता है कि ये हैं नकुल बावरिया। इन्होंने कमेंट किया है, लिखा है इन्होंने कि आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल सकता है, क्योंकि YouTube पर पहली बार किसी ने बिल्कुल सही जानकारी दी है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया हुआ है, प्रत्येक वीडियो के अंदर ही मैंने दिया हुआ है। वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर आपसे बात हो जाएगी, तो फिर आपसे कॉल पर भी बात हो जाएगी। ठीक है, अब एक और दूसरा कमेंट है कि जो वीडियो है, एक दिन में शत्रु का होगा विनाश, शत्रु नाशक साबर मंत्र। अब यहाँ पर कमेंट किया गया है कि गुरुदेव, गुरु बहन कर सकती हैं, शत्रु को तड़पाना है, जान से नहीं मारना है भाई। देखिए, पहली बात तो ये कि ऐसे प्रयोग करने से आप बचें, क्योंकि अगर आप ऐसे प्रयोग करते हैं तो वो तो ठीक है कि भाई शत्रु तड़फेगा, लेकिन उसका नेगेटिव प्रभाव आपको भी मिलेगा। तो इसलिए ऐसे प्रयोग करने से बचें। दूसरा, नाभि दर्शन अप्सरा की साधना का वीडियो था, उसके ऊपर कमेंट किया है कि थैंक्स, कहाँ मिलेगा ये यंत्र और माला? तो देखिए, आपको मैं एक बात यहाँ पर बता दूं कि अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है कि कहाँ मिलेगा। प्रत्येक वीडियो में मैंने बताया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको किसी से भी पूछने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब एक और कमेंट है, कामेश्वरी योगिनी की साधना है। ये हैं कट्टर हिंदू 460 इनकी आईडी है। इन्होंने लिखा है कि इनका नाम क्या है, इनको किस प्रकार से काम में ले सकते हैं ये, या फिर काम इनसे कैसे करवा सकते हैं योगिनी से। तो देखिए, वीडियो अगर आपने पूरा सुना है तो आपको भी पूछने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती, क्योंकि वीडियो में मैंने पूर्ण रूप से बताया है कि भाई किस प्रकार से ये सहायता करती हैं, कैसे साधना की जाती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या काम करती हैं, सब कुछ मैंने पहले ही बता के रखा है। ठीक है, और देखिए, एक ये कमेंट किया हुआ है, इनकी आईडी है जय गुरुदेव 0136। इन्होंने लिखा है कि मैंने निखिलेश्वरानंद जी को मन में ही गुरु मान लिया है। उनका गुरु मंत्र मैं रोज जाप करता हूँ।
क्या उन्होंने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है? देखिए, अगर आपने मन में मान लिया है तो जाहिर सी बात है और 100% कि उन्होंने आपको शिष्य के रूप में जरूर स्वीकार किया है। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरुदेव किसी को शिष्य के रूप में स्वीकार ना करें। अब ये एक कमेंट है कि सर्व बाधा निवारक सिद्ध सावर मंत्र के ऊपर, ये है अजीत सिंह। इन्होंने लिखा है कि जय गुरुदेव, मेरी घरवाली के ऊपर मसानी विद्या कर रखी है और मैंने कई जगह पूछा, अब उसको हटाने का सबसे मंत्र पूछ रहा हूँ, तो कोई रास्ता बताएं आप, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक क्लियर सी बात बता दूं कि अगर मसाणी विद्या है, कोई भी है, किसी भी तरह की ऐसी चीज़ें हैं, तो आप बटुक भैरव की साधना करें और संकल्प लेकर के साधना करें कि जो भी मसाणी विद्या है वो खत्म हो जाए, और उसके लिए मैं साधना कर रहा हूँ। 100% ये जो मसाणी विद्या है ये खत्म हो जाएगी। अब सर्व रोग निवारक स्वयं सिद्ध हनुमान सावर मंत्र है, जिसमें चिरमी मैंने बोला है, और चिरमी को गुंजा भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर एक मनीषा आहूजा हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि भूल कर भी ये मंत्र ना जपना, रोग अभी तो ठीक हो जाएगा बट इसका साइड इफ़ेक्ट खतरनाक है। आप उनको माँ की कसम देकर जबरदस्ती कर रहे हो। वीडियो में ये बताना भूल गए कि फिर लगातार 6 माह तक हनुमान जी की सेवा भी करनी चाहिए। बिना इबादत के कमाई के चक्कर में होते हैं पर अधूरे होते हैं। अब मैं इनके सामने एक बात मैं इनको बोलना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये इतने लंबे चौड़े साधक नहीं हैं, ठीक है, कि भाई इतना ज्ञान पे ले जाएंगे। इनको पता ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला इबादत। ठीक है, एक मुस्लिम व्यक्ति हैं और ये सिर्फ ऐसे ही कमेंट करेंगे, और ऐसे कमेंट किस लिए करते हैं? क्योंकि ये अपने आप से ही दुखी हैं। दूसरों से क्या सुखी होंगे? ये अपने आप से दुखी हैं। और ऐसे लोगों को कभी भी कोई भी फल नहीं मिलता है। खुद तो करेंगे नहीं, दूसरों को भी नहीं करने देंगे। हनुमान जी की सेवा तो सभी करते हैं, सभी जानते हैं, और शायद हो सकता है कि आप लोग नहीं करते होंगे। तो इसलिए अगर यार किसी को अच्छा बोल नहीं सकते हो तो उस मुख को बंद रखना चाहिए इंसान को। ठीक है, और यहाँ से मैं अब आपको यहाँ से बिल्कुल हाइड कर रहा हूँ। इसके बाद आप चैनल को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बिल्कुल हाइड कर दिया यहाँ से, आप इस चैनल को देख ही नहीं पाएंगे। अब आप शांत रहेंगे, बिल्कुल घूमते रहिए इस जगत में। और अगला कमेंट है पवन कुमार का। इन्होंने लिखा है कि जय गुरुदेव महाराज जी की जय, कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि मैं जो हनुमान बजरंग बली की साधना कर रहा हूं, तो मुझे अभी 3-4 मंथ हो गए हैं, तो इसके बारे में आप मुझे कुछ बता सकते हैं कि वो कितने दिनों तक इसका जाप करना पड़ता है जो हनुमान जी की सिद्धि हो? तो देखिए, सिद्धि के लिए तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप कितना जाप करना चाहते हैं। हनुमान जी की साधना कोई ऐसी तो है नहीं कि आज कर लिया परसों हनुमान जी सामने आ जाएंगे। हनुमान जी साक्षात किसी के सामने आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है, वो कोई छोटी बात नहीं है। लोगों को सालों गुजर जाते हैं हनुमान साधना में, बहुत उच्च लेवल की साधना होती है ये। ऐसा नहीं है कि आपने बस जय हनुमान किया और हनुमान जी सामने आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप कितने दिन करना चाहते हैं। अब तो जीवन भर करिए,
वो लोग करते हैं, सिद्धि भी हो जाती है उनको, तब भी वो हनुमान उपासना करते, तब भी पूजा पाठ करते हैं उनकी। तो ऐसा कोई उसमें टाइमिंग नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, एक लक्ष्मी साधना के लाभ मैंने एक वीडियो डाली थी, उस पर कमेंट किया है रिया जी ने कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ये साधना करना चाहूँगी, आप आशीर्वाद दीजिए। तो देखिए, आप इस साधना को करिए और आशीर्वाद तो मेरा सदैव रहता ही है। जो भी व्यक्ति मुझसे जुड़े हुए हैं तो वो व्यक्ति, उनके साथ में आशीर्वाद रहता है। आप सिर्फ बता करके और साधना करें मुझे, ठीक है। दूसरा, सर्व रोग निवारक स्वयंसिद्ध सावर मंत्र है, जिसमें चिरमी और या फिर उनको गुंजा बोल देते हैं, तो उसका प्रयोग किया जाता है। तो एक महानुभाव हैं ये लक्ष्मी नारायण चतुर्वेदी जी, जो मतलब कि चारों दिशाओं का ज्ञान रखते हैं। ये बोलते हैं कि सर जी, चिरमी के दानों में तो पॉइजन होता है, अब तक कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, और दानों को गलती से खा लेने की वजह से क्या पानी में चिरमी के दाने जो डाले जाएंगे उसमें उसका पॉइजन नहीं आएगा? खैर देखिए, साइंस की बात तो आप ज़्यादा ही कुछ बोल गए हैं, आध्यात्मिक की भाषा नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं साइंस की भाषा, ठीक है। और कुछ एक व्यक्ति के अंदर जो अपना एक अहम होता है उसकी भाषा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप चिरमी का जो दाना होता है, यानी गुंजा का जो दाना होता है, उसको आँख में भी रख सकते हो। प्रैक्टिकल है ये, इस चीज़ को तो छोड़ दीजिए कि पानी पीने वाली बात, आँख में भी रख सकते हो, और आँख में डालते हो कोई भी दवा तो सीधी गले तक उतर जाती है, ठीक है। अब कोई कूट करके चिरमी के दानों को खा करके मरा हो तो उसका एक आधे का नाम हमें भी बता दो, ठीक है। तो ऐसे कमेंट भाई, अगर तुम नहीं कर सकते तो दूसरों लोगों को तो कम से कम उनको तो लाभ मिलने दो। तुम लोग ऐसे कमेंट कर करके क्या साबित करना चाहते हो? होगा कुछ नहीं। अब भूल जाइए इस चीज़ को, तो जो आप सोच रहे हैं अपने मन में, ठीक है। खैर, इनको मैं अभी चैनल से हाइड तो नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी कमेंट को तो मैं नहीं रखूँगा इनके को, ठीक है। अब देखिए, लक्ष्मी साधना के ऊपर ही एक ये अंबिका दुबे हैं, इन्होंने कमेंट किया है कि मुझे आपसे बात करनी है। आपसे किस प्रकार बात हो सकती है, कृपया बताएं, अति आवश्यक है। आपसे बात करके मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहती हूँ, अपनी समस्या का समाधान करना चाहती हूँ, कृपया कैसे बात होगी ये बताएं। तो देखिए अंबिका जी, आपने अगर वीडियो पूरी देखी होगी तो उसमें मैंने नीचे नंबर डाला हुआ है, वहाँ से मुझे व्हाट्सएप करके और आप अपनी बात पूछ सकते हैं, मार्गदर्शन भी आप ले सकते हैं। दूसरा, एक मैंने वीडियो डाली थी और मंत्र भी है, ओम नमः वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ये वाला मंत्र साबर मंत्र है हनुमान जी का। और इस पर नरेश कुमार ने कमेंट किया है कि मैंने जब भी हनुमान जी की साधना की है उसके बीच में मुझे स्वप्नों में बहुत से बंदरों से घिरा हुआ मैं पाता हूँ, और डर के मारे उनको भागता हुआ देखता हूँ, जबकि उस समय वो मुझे याद नहीं रहता कि मैं हनुमान जी की साधना कर रहा हूँ, इसका कारण क्या है। तो देखिए, जब आप हनुमान जी की साधना कर रहे हो तो बंदरों को तो आना स्वाभाविक सी बात है, ये तो एक अनुभव है और अच्छा अनुभव है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। दूसरा, एक कमेंट किया है, नाम तो कुछ अजीब सा ही है, क्योंकि कुछ लोग तो पूरा नाम लिखते भी नहीं है। कुसुमल गु, ये इनकी आईडी है। इन्होंने लिखा है कि भाई मैं 64 ईयर की महिला हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, क्या मैं यहाँ साधना कर सकती हूँ? बिल्कुल, आप साधना कर सकती हैं। साधना के लिए कोई उम्र का बंधन नहीं होता है कि भाई
आप साधना के लिए कोई विशेष उम्र होती है, तो इसमें कोई उम्र का बंधन नहीं है, आप साधना कर सकती हैं। दूसरा, एक मैंने अमृता अप्सरा साधना विधि दी हुई है, ये वीडियो है। इस पर एक सूर्यकांत मिश्रा जी हैं, ये भी काफ़ी कुछ बड़े विद्वान हैं। तो इन्होंने जो कमेंट किया है, इन्होंने लिखा है कि दुर्लभ हो उपनिषद नहीं पढ़ी आपने, इसलिए शिव को सबसे बड़ा बता रहे हैं। आपका ज्ञान पूज्य सदगुरुदेव बढ़ाएं। खैर, मुझे हंसी आ रही है। अब मुझे हंसी क्यों आ रही है कि इसलिए आ रही है कि ये मेरे गुरु भाई हैं और इनका ज्ञान कितना विचित्र है कि ये शिव को सबसे बड़ा नहीं मानते हैं। भगवान शिव जगत के पिता नहीं है, इनका कहने का मतलब ये है। इनके कहने का मतलब मैं समझ गया, जो इन्होंने दुर्लभो उपनिषद बोला है, कि ये जो कह रहे हैं ना कि परम पूज्य सदगुरुदेव बढ़ाएं आपका ज्ञान। भाई, सदगुरुदेव ही ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पर, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ यहाँ। मेरी क्या औकात है कि मैं यहाँ ज्ञान दूँ आकर के और लोगों की समस्याएं को समाधान करूँ। ये तो सदगुरुदेव ही हैं जो यहाँ पर, अब या तो वो मेरे अंदर बैठ करके बोल जाते हैं या कुछ भी समझ लीजिए इस चीज़ को। मैं तो अपने मुख से तो मैंने ऐसा कुछ मैं बोलता नहीं हूँ। अब दूसरी बात, आपके ज्ञान के लिए मैं एक चीज़ और बता दूँ, आपने शिव महापुराण ना पढ़ा हो तो उसे भी पढ़ लेना, आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। और आपने अगर ना गुरुदेव की अगर पत्रिका ना देखी हो तो मैं आपको एक पेज में आपको भेज दूंगा, जिसमें ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करें, या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। गुरुदेव में और भगवान शिव में अंतर मत करना, एक ही है ये। आज ये भी तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, और ये आपको मैंने इसलिए बताया है कि आपको ज्ञान मिल जाए, इस तरह भटके ना। ठीक है। खैर, कमेंट को ना डिलीट करूंगा और ना ही इनको हाइड करूंगा। हो सकता है कि सदगुरुदेव इनको ज्ञान दे दें। अब यहाँ पर एक 10 महाविद्या साधना मैंने दी है, जो एक ही मंत्र से है, गुरु मंत्र के साथ में। तो यहाँ पर फिर ये जय गुरुदेव वाले आ जाते हैं। इनका पीछे भी मैंने कमेंट आपको बताया था। इन्होंने लिखा है कि अगर हमने महाविद्या सिद्ध कर भी ली तो सिद्धाश्रम कैसे जाएंगे। भाई, महाविद्या अगर आपने सिद्ध कर ली तो जो ज्ञान आज आपके पास है ना, जो न्यूनता आपके पास है आज, जिसको आप नहीं जानते हैं, वो अंधेरा जो है ना, वो अंधेरा मिट जाएगा, एक उजाला सामने आ जाएगा और स्वयं ही आपको पता लग जाएगा कि कैसे जाना होता है या क्या होगा अब आगे। जब तक व्यक्ति कोई साधना नहीं करता है, सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, तब तक उसके सामने ऐसे ही भ्रम रहते हैं। ठीक है। तो इसलिए इस भ्रम में ना पड़ें, साधना करो पहले, अंधकार अंदर का खत्म हो जाएगा, उजाले का प्रकाश आ जाएगा, रास्ता आपको स्वयं मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक और कमेंट है, मदनाक्षी अप्सरा की साधना पे है। ये हैं मनीष राणा हैं, और इन्होंने कमेंट किया है कि गुरुजी गौ जोगिन साधना के बारे में बताइए। तो देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने गौ जोगिन की साधना दी हुई है साबर मंत्र से, चैनल पर है वो, तो इसलिए आप वहां जाकर के देख सकते हैं। और मैं सभी को बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि आज आपने ये वीडियो देखी है तो केवल ये एक ही वीडियो पड़ी हुई है। चैनल पर ज़्यादातर सभी साधनाओं की वीडियो पड़ी हुई है, आप वहाँ पर जाकर के सर्च करके आप देख सकते हैं। ठीक है। अगर आपको नहीं मिलती है तब आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि भाई मुझे ये साधना की नहीं मिली है, आप इसे देने की कृपा करें, या अगर दी है आपने तो मुझे बता दें। ठीक है। अब अगला जो कमेंट आता है, मैं यहाँ पर जो एक हनुमान साधना करने से लोग क्यों डरते हैं, ये मैंने वीडियो दिया था। तो इस पर एक
कमेंट है पटेल कवि के नाम से है, सभी सनातन धर्म को जय गुरुदेव। आप लोग कमेंट करते हैं संस्कृत में करिए अथवा हिंदी में करिए, अंग्रेजी भाषा विदेशी भाषा है, अपनी मातृभाषा में कमेंट करिए, अनुरोध है हमारा। तो देखिए, खैर इन्होंने सही लिखा है कि मातृभाषा में भी करना चाहिए, लेकिन एक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश भी उतनी ही ज़रूरी है कि भाई अगर आप इस संसार में, इस दुनिया में रह रहे हो और हिंदुस्तान में रह रहे हो या फिर किसी भी देश में रह रहे हो, तो वहाँ अपना जो प्रभाव है, जो वहाँ के लोग रहते हैं, उनसे बातचीत करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए अंग्रेजी भाषा की ज़रूरत पड़ेगी। अब अंग्रेजी भाषा की क्यों पड़ेगी? क्योंकि इंटरनेशनल भाषा है, आप नकार नहीं सकते उस चीज़ को जो है। हाँ, ये बात अलग है कि भाई अगर आप हिंदुस्तान में कमेंट कर रहे हो, हिंदुस्तान के आप कर रहे हो, तो फिर आप हिंदी में कर सकते हो। कोई बैन तो है नहीं कि आप हिंदी में नहीं करो, आप हिंदी में भी कमेंट कर सकते हो। संस्कृत तो पहली बात तो ये कि संस्कृत किसी को आती नहीं होगी, और जिसको आती भी होगी तो उस दूसरों को समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए हिंदी में आप कमेंट कर सकते हो। और इन्होंने बहुत सारे कमेंट किए हैं ऐसे कि जी हिंदी में करो, हिंदी में करो। खैर, हिंदी में कमेंट कीजिए। अब एक पुष्प किन्नरी साधना की वीडियो है, उस पर कमेंट किया है पूजा दीक्षित ने। इन्होंने पूछा कि गुरुजी क्या साबर मंत्र का जाप अपने घर पर कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। तो मैं आपको ये बता दूं कि साबर मंत्र का जाप आप घर पर कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप साबर मंत्र का जाप अपने घर पर नहीं कर सकते, आप अपने पूजा घर में भी कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब ये एक अगला कमेंट है जो एक इन्होंने लिखा है कि अप्सरा का, इन्होंने लिखा है कि अप्सरा क्या शुद्ध होती है? क्योंकि बहुत लोगों ने उन्हें सिद्ध किया हुआ और उनके साथ वो संभोग किया ही होगा। ये हैं तेज विजय बुनकर, इन्होंने कमेंट किया है। दूसरा भी कमेंट इन्होंने पास में ही किया है कि एक बात बताओ, अप्सरा को तो बहुत ऋषि और लोगों ने साधना करके प्राप्त करके उनका फायदा उठाया है, तो क्या अप्सरा शुद्ध हैं या फिर शादीशुदा या फिर सेकंड हैंड? देखो कितनी अच्छी इनकी भाषा है। अब इन लोगों को क्या माना जाएगा? ये लोग इस जमीन पर तो हैं, इस पृथ्वी पर तो हैं, लेकिन इनकी बुद्धि बिल्कुल एकदम पशु के समान है। जैसे एक पशु में बुद्धि नहीं होती है ना, अनर्गल बातें, वही ये लोग हैं। क्योंकि इन्हें सिर्फ अप्सरा जो नज़र आती है वो एक लड़की नज़र आती है जो कि इस संसार में रहती है, और उसको बहुत से लोग उसको भोग चुके हैं, उसके साथ संभोग कर चुके हैं। तो इनकी नज़र में एक वैश्या से ज़्यादा उसकी कोई कीमत नहीं है। अब इस चीज़ को कहाँ तक सही माना जाएगा? इनकी बुद्धि में तो विकार है ही, तो साथ में ये और लोगों में भी विकार पैदा कर देंगे। तो जानकारी के लिए बता दूं कि अप्सरा कोई स्त्री नहीं होती है, ये 3 तत्वों की बनी होती है और एक बिंबात्मक रूप में होती है। जब आप साधना करते हैं तो ये आपके शरीर से ही दोनों तत्वों को लेकर के अपने शरीर का निर्माण करती है।
तब ये आपको प्रत्यक्ष दिखाई देती है। अगर समझ में आ गया हो तो नाड़ नीची करके क्षमा याचना कर लेना, ठीक है। बाकी इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो देखिए, अभी एक जो सर्वार्थ साधक सावर मंत्र है वो मैंने बहुत सी वीडियोज में बताया है। एक यहाँ पर कमेंट किया गया है, सावन कंप्यूटर के नाम से है, बोलते हैं कि मंत्र अधूरा है। इस पागल को कोई ये पूछे कि अधूरा है तो सही, तूने लिख करके क्यों नहीं दिया? तूने यहां आकर के अपनी ऐसी तैसी क्यों कराई? क्या बोलना चाहता है ये सिर्फ वो लोग हैं जो निहायत ही नालायक प्रकृति के हैं, ठीक है। क्योंकि इनको क्या कबूतर तो पता नहीं है कि क्या होता है, और है हल के बारे में ये सोचते हैं लास्ट में। मतलब अपना ज्ञान तो कुछ है ही नहीं और दूसरे में कमी निकालना, भ्रमित करना, ऐसे लोगों की कमी नहीं है। तारा साधना की वीडियो पर एक मुर्मू हैं, ये प्रदीप कुमार मुर्मू, ये क्या लिखते हैं कि ये साधना कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अब मैं इनसे ये पूछूं कि क्या तुमने प्रत्यक्षीकरण कर लिया है साधना का? तुमने क्या अनुभव किया है? अगर कोई अनुभव किया होता तो तुम यहां बताते। उठा करके बोल दिया। कहते ना, लोग तो हनुमान की साधना करने से भी डरते हैं, पागल हो जाएंगे, हनुमान जी तो मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उन्हीं में से ये हैं जो इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं। अब एक और हैं ट्रू वर्ल्ड के नाम से, गुरुजी वीडियो थोड़ा छोटी बनाया करें कृपया करके। अब मैं इनसे ये पूछूं कि छोटी वीडियो में इनके क्या समझ में आएगा? भाई जितना विधि है उस हिसाब से इसी तो बनाया जाएगा वीडियो, तुम्हारे एक के कहने से थोड़ी हो जाएगा। या मैं उस साधना की जो विधि है उसको बीच में खत्म कर दूं, पूरी ना बताऊं, तो तुम लोग तो करोगे नहीं साधना, क्योंकि तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही महाज्ञानी हो। तो दूसरों को तो करने दो, दूसरों को तो सुनने दो। तुम्हें नहीं समझ में आता है, नहीं सुनना है तो मत सुनो, छोड़ करके साइड बैठ जाओ। अब देखिए, एक व्यक्ति ने कितना अच्छा कमेंट किया है। ये हैं निकुंज पटेल के नाम से हैं। ये वीडियो है प्रेमी प्रेमिका का झगड़ा, शक्तिशाली सावर मंत्र। इन्होंने लिखा है कि गुरुजी क्या ये साधना या फिर ये टोटका सच में काम करता है? अब क्या बोलूं इनको? भाई सच में काम करता नहीं होता तो ये यहां नहीं होता। पहली बात, साधना पर विश्वास रखो। कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो उस पर विश्वास रखो, क्योंकि यार अगर तुम साधना पर विश्वास नहीं रखोगे, भगवान पर विश्वास नहीं रखोगे, तो फिर उसमें तुम्हें सफलता भी नहीं मिलेगी। बहुत से लोग मुझसे व्हाट्सएप में भी यही सवाल करते हैं कि जी ये साधना से ऐसा हो जाता है क्या? अब जब तुमको विश्वास ही नहीं तो होगा ही नहीं, क्योंकि सामने जो मंदिर है उस मंदिर में एक पत्थर है और उस पत्थर में एक आकृति बनी हुई है जिसको हम भगवान कहते हैं। हमारा मानना ये होता है, हमारा विश्वास ये है कि इसमें भगवान है, ये भगवान बैठे हुए हैं। हालांकि है तो वो तरासा हुआ पत्थर ही, लेकिन हमारा विश्वास है। और जब हमारा विश्वास है और हम इसकी पूजा करते हैं तो हमें उसमें सफलता फिर मिलती है। तो कहते हैं कि भाव में ही भगवान बसते हैं, इसलिए भाव से करो। ये मत सोचो कि इससे होगा या नहीं होगा, होगा तो होगा ही, ये तो छोड़ ही दो कि नहीं होगा। अगर आपका भाव अच्छा है तो होगा। और देखिए,
एक इन्होंने कमेंट किया है, पुष्प किन्नरी साधना का अनुभव, ये वीडियो थी। इस पर कमेंट किया है विराट ठाकुर के नाम से हैं ये, 7999 आईडी है। गुरुदेव बेकार का ड्रामा है, सब आप कॉल तो उठा नहीं रहे, क्यों पागल बना रहे हो। अब इनको मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि भाई मैंने आपसे कोई लोन ले रखा है या फिर मैंने आपसे कोई उधारी ले रखी है कि मैं तुम्हारा कॉल उठाऊंगा ही उठाऊंगा या फिर तुम्हें मैं जवाब दूंगा ही दूंगा। ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। और जब वक्त मिलता है तो मैं उठाता भी हूं कॉल, बात भी करता हूं, और मैंने बहुत से लोगों से बात की भी है और कर भी रहा हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि जिनके अंदर विश्वास है, जिनको मुझ पे विश्वास है, साधना पे विश्वास है, और वो विश्वास के साथ में मुझे फ़ोन करते हैं, तो मैं उनका फ़ोन 100% उठाता हूं। और जिनके अंदर अविश्वास भरा हुआ है, जिनके अंदर ग्लानि है, जो अंदर से निर्मल नहीं है, अंदर से उनके एक ईर्ष्या भरी हुई है, सिर्फ मज़ा लेने के लिए वो लोग फ़ोन करते हैं, तो उनके फ़ोन में उठाता ही नहीं हूँ और उठ ही नहीं पाते हैं वो फ़ोन, ये भी सच है। तो इसलिए ये तुम लिख करके क्या साबित करना चाहते हो कि इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर धैर्य नहीं है। मुझे एक ही काम है क्या ये, बस भाई काम और भी तो हैं, कहीं मैं बिजी भी तो हो सकता हूँ, मेरा भी तो अपना जीवन है। या आपके लिए तो मैं तुरंत बैठा नहीं हूँ कि आपने फ़ोन कर दिया तुरंत मैं उठाऊंगा ही उठाऊंगा फ़ोन को कि भाई प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया है। ठीक है, तो इस तरह की बातें मत करो। अगर किसी को किसी से कुछ लेना होता है ना, झुक करके लिया जाता है, अकड़ करके कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, अब यहां से मैं आपको हाइड करे दे रहा हूं, अब आप मौज कीजिए। ठीक है, अब ये जो एक हनुमान साधना का जो मैंने अनुभव बताया है, इस अनुभव पर ये शैलेंद्र शर्मा जी हैं, ये लिखते हैं कि मैं अपना अनुभव लोगों को बता रहा हूं, मुझे कुछ नहीं बिगड़ा, मैं सिद्ध हूं। मैं यही कहूँगा, साधना का अनुभव बताने से शक्ति बढ़ती है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं शैलेंद्र शर्मा जी, कि यहाँ पर आपने बहुत गलत शब्द बोला है कि मुझे कुछ नहीं बिगड़ा, मैं सिद्ध हूँ। अहंकार पूरी तरीके से उभर करके बाहर आ गया है। पहली बात तो ये कि ये हो सकता है कि आप फ्रॉडी भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ कमेंट करके और फ्रॉडी व्यक्ति अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा सिद्ध हूँ, जिससे कि यहाँ से कुछ लोग उनके पास फ़ोन करें, उनके जाल में फंस जाएं, कुछ पैसा वो ट्रांसफ़र कर दें उनको, और बाद में उनका फिर वो फ़ोन बंद कर दें। ऐसे व्यक्ति भी यहाँ पर बहुत हैं, सावधान रहना। मैं सभी लोगों से बोल रहा हूँ, कभी भी किसी भी कमेंट के नीचे अगर मेरे कमेंट, आपके कमेंट का मैं आंसर देता हूँ तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपके कमेंट के नीचे कोई कमेंट करता है तो वो गलत करता है, उनको कमेंट नहीं करना चाहिए। जो सही व्यक्ति होगा वो करेगा ही नहीं कमेंट। ठीक है, इसलिए आप सावधान रहना, क्योंकि एक व्यक्ति के साथ में फ्रॉड हो चुका है, उसने मुझे बताया था, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रूर इस चीज़ का ध्यान देना आप। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ सवालों के जवाब दिए हैं जिन लोगों ने कमेंट किए हैं, और अगर फिर भी किसी का कमेंट रह गया हो तो मुझे बता देना, मैं उसके फिर दोबारा दूसरी वीडियो में जवाब ज़रूर दूंगा। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोले बोले वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय।
बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।